ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा अधिक मास के अमावस्या की पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में जानकारी दूंगा। अधिक मास का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। अधिक मास में पड़ने वाले हर त्योहार और व्रत का महत्व बढ़ जाता है। चतुर्थ मास में अधिक मास का आना भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा दिलाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु के सभी रूपों की पूजा का खास महत्व होता है। ऐसे में यदि इस मास में कोई भी धार्मिक प्रयोजन होता है तो उसमें भगवान की विशेष रूप से पूजा होती है। उसमें भी अमावस्या पर दान पुण्य का विशेष महत्व कहा गया है। इस बार 10 अमावस्याएँ और इस बार अमावस्या पर परेशानियों से निजात पाने के लिए भगवान का पूजन जरूर करें। अमावस्या की रात सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस रात नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं। सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए और सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन विवाद और झगड़े से दूर रहना चाहिए, इसलिए कोशिश करें पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। काफ़ी सालों के बाद में अमावस्या के दिन बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। जब आप अमावस्या की पूजा कर लें, पितरों की पूजा कर लें, तो आपको यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। व्यक्ति सुख समृद्धि हर प्रकार के वैभव प्राप्त करता है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के एक कन्या थी। कन्या नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उस कन्या के भाग्य में सौभाग्य का योग नहीं था। ब्राह्मण दंपति दिन रात भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता था। एक समय की बात है, उनके नगर में एक ब्राह्मण आया। एक साधु संत आए। वह साधु संत 5 घरों से भिक्षा लेते थे। उनका नियम था कि वह 5 घर से भिक्षा लिया करते थे। 5 घर से ज़्यादा भिक्षा नहीं लेते थे। 5 घर से जो भी भिक्षा मिल जाती उसी से अपना खाना बना करके खाते थे। एक बार वह भिक्षा मांगते उसी ब्राह्मण के घर के सामने आ गए। ब्राह्मण की पुत्री ने ऋषिवर को भिक्षा दी, लेकिन ऋषिवर ने भिक्षा ग्रहण नहीं की और वह दूसरे घर से भिक्षा लेकर के चले गए। ऐसे ही 3 दिन तक लगातार उस कन्या ने उस ऋषि को भिक्षा दी, लेकिन ऋषि ने भिक्षा ग्रहण नहीं की। अब उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ऋषि के लिए तो सभी समान होते हैं। उसने अपने माता से कहा कि माताजी, ऐसी ऐसी बात है, एक ऋषिवर हमारे गांव में आए हैं। वह सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन जब मैं भिक्षा देती हूं तो मेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेते। उसने ब्राह्मण देव को बताया। ब्राह्मण देव हाथ जोड़ते हुए ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि तपस्या में लीन थे और हाथ जोड़ के वह ब्राह्मण ऋषि के सामने बैठ गए। जब उनकी योग निंद्रा से आंखें खुली, सामने ब्राह्मण को देख कर के कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण देव ने कहा कि ऋषिवर, मैंने शास्त्रों में सुना है कि ऋषि के लिए, महर्षियों के लिए सभी समान होते हैं, वह किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन आप मेरी कन्या से भेदभाव करते हैं, उनके हाथ से भिक्षा नहीं लेते। ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्र के भाग में सुहाग नहीं है और ऐसी कन्या के हाथ से मैं भिक्षा नहीं ले सकता जिसके भाग्य में सुहाग ना हो। उसके भाग्य में वैधव्य लिखा है, विधवा का योग है। यह सुनकर के ब्राह्मण देव कांपने लगे, घबरा गए और ऋषि से कहने लगे कि ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी कन्या का सुहाग अटल हो। ऋषिवर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह अधिक मास है, मलमास है, और मलमास की जो अमावस्या है इसे 10 अमावस्या कहते हैं। बहुत बड़ी अमावस्या है, सभी दुखों का अंत करने वाली है। पुरुषोत्तमी अमावस्या इसे कहा जाता है। इस अमावस्या को यदि तुम्हारी कन्या पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा दे और साथ ही या पास में एक सोना धोबिन रहती है, उसके मांग का सिंदूर अपनी मांग में भरवाए तो इसका सुहाग अटल हो सकता है। यह सुनकर के ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक कन्या के पास गया। बोला कि हे बेटी, देखो तुम्हें ऐसे ऐसे कार्य करना है। उसने अपने पत्नी से कहा
कि तुम इसके साथ में पूजा का सहयोग दो। उस पुत्री ने अमावस्या का व्रत रखा और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा दी। 108 परिक्रमा देने के बाद में दोनों माँ बेटी सोना धोबिन के घर पहुँची। सोना धोबिन जगी उससे पहले उन्होंने घर की सफाई कर दी। सोना धोबिन मन में विचार करने लगी, आज मेरे घर की साफ सफाई कौन करके गया है। उन्होंने कहा, मन में सोचा शायद मेरी बहुओं ने किया होगा, उनकी अकल आ गई होगी। लेकिन उन्होंने बहू से पूछा कि आज तुमने इतनी जल्दी साफ सफाई क्यों की। उन्होंने कहा कि माताजी मैंने तो नहीं की। अब वो सोना धोबिन छुप कर के देखने लगी। तभी ब्राह्मण की कन्या आई और आकर के सफाई करने लगी। उसने उसे पकड़ लिया, कहा कि बेटी तुम मेरे घर की सफाई क्यों करती हो। इतने में उसकी माँ भी आ गई। ब्राह्मण की पत्नी ने सारा हल कहा कि हमें ऋषि ने भेजा है, यदि तुम अपना सुहाग कि सिंदूर यानी अपने मांग का सिंदूर थोड़ा सा मेरी बेटी के मांग में भर दें तो इसे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिल जाएगा, इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर के सोना धोबिन बोली कि मैंने पूरे मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा की है और अमावस्या के व्रत का पालन किया है। यदि मैंने सच्चे मन से पालन किया है तो बेटी चिंता मत कर, मैं तेरा वैधव्य दोष मिटा दूंगी, तेरा जो सुहाग है वो अटल होगा। ऐसा करना, जब तेरे फेरे हों तो मुझे बता देना। फेरों का समय आया, सोना धोबिन को बुलाया गया। जैसे ही 7वां फेरा हुआ, उस ब्राह्मण की कन्या का जो पति था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी समय सोना धोबिन ने अपने मांग में से सिंदूर लेकर के उसके सिर पर डाल दिया। कन्या का सुहाग लौटाया, उसका पति जीवित हो गया, लेकिन सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन को पतिव्रत धर्म के कारण यह पता चल गया उसका पति मर चुका है। उसने जाने के लिए कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। रास्ते में पीपल वृक्ष आया, उसने दीपक जलाया, 108 किंकड़ लिए और उसने 108 फेरी दी। फेरी देते हुए उन्होंने पितृदेवों से कहा कि पितृदेवों, मैंने सच्चे मन से पूरा पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो मेरा पति जीवित हो जाए। जैसे उसने वहाँ परिक्रमा की, 108 परिक्रमा देते ही सोना धोबिन का पति जीवित हो गया। यह बातें पूरे नगर वालों को पता चली। पूरा नगर वहाँ पर आ गया। कहा कि सोना धोबिन, तुम कौन सा ऐसा व्रत करते हो जिससे तुम्हारा मरा हुआ पति जीवित हो गया। उन्होंने कहा कि मैं अमावस्या का पूजन करती हूँ, अमावस्या के दिन व्रत रखती हूँ, 108 परिक्रमा देती हूँ, पूरा नियमों का पालन करती हूँ, पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। इससे देवता और पितरों ने प्रसन्न होकर के मेरा सुहाग लौटाया है। उसी समय पूरे नगर में यह म्यादी पिटवा दी गई कि प्रत्येक अमावस्या को जो भी स्त्री पुरुष व्रत रखेंगे उनकी हर मनोकामना पूरी होगी और सभी को व्रत रखना है। जो व्रत नहीं रखेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से अमावस्या के दिन सभी नगरवासी यह व्रत करने लगे। अमावस्या का बड़ा महत्व है, उसमें भी अधिक मास की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या कही जाती है। अधिक मास में पितरों की पूजा करें, अमावस्या के दिन दान पुण्य करें, दीप दान करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के 108 परिक्रमा देनी चाहिए। माता लक्ष्मी के सामने रात को दीपक जला के खीर का भोग अर्पण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन्य दान देती हैं। अमावस्या के दिन सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, हो सके तो अनुष्ठान भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता नहीं आती, सुख और समृद्धि का वास होता है। और इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उनके घर में धन्य धान भर देती हैं, खुशियाँ उनके घर में आती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब